मैं बुरैर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल डिजिटल टेक्नीशियन। और आज हम चैप्टर्स 18 शुरू करने वाले हैं जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो उससे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास और बहुत सिंपल सा चैप्टर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं और उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होने वाला है जो प्री मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं यानी बायो के स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ईमेल इंटरनेट क्या होता है, हमारे पास हार्ड ड्राइव क्या होती हैं, फ्लॉपी ड्राइव क्या होती हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। अच्छा, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया, चलो खैर एक ही बात है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईसीटी, क्योंकि ये लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा। आईसीटी का कोर्स, आईसीटी का टीचर, आईसीटी की क्लासेस, तो उसकी फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी टर्म है आईसीटी, इसको बहुत छोटे हिस्सों में तोड़ा गया कि अगर आप एक कम पे समझें कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं तो वो भी आईसीटी है, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर बन रहे हैं तो भी आईसीटी, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं तो भी आईसीटी है, अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर बन रहे हैं तो भी आईसीटी है, और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी हैकिंग, एथिकल हैकिंग, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आईसीटी से हमारा डील करती है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जो हमारे पास कंप्यूटर में हो रही है वो इन्फॉर्मेशन की शक्ल में आती है, जिसमें हमारे पास सब चीज़ें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल डाटा की तरफ चले गए हैं, जो हमारे पास प्रोसेस रिसीविंग ट्रांसमिटिंग और सिग्नल रह गया। तो आईसीटी या टेली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में मेन टूटती है। कि अगर इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करना चाहें कि आईसी और टी का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर ऑप्टिमल यूज एंड कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग इट टू अदर। यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है हम लोगों के पास इस तरह से कि हम लोग अब जो भी है, जो भी मैसेज हमें भेजना है, अगर हमें पैसे भेजने हैं, हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, हमें दुनिया में कोई भी काम करना है, तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और बहुत आसानी से ये चीज़ हो सकती है। किस तरह? कम्युनिकेशन से। कि अगर मुझे यहाँ से किसी को मैसेज भेजना है, यहाँ से कोई मीटिंग करनी है, तो हम जूम के थ्रू भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के थ्रू देख पा रहे हैं। तो एक तरह से कम्युनिकेशन लिंक हम लोगों के बीच में पैदा हो रहे हैं। और दूसरा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज नोन एज टेली कम्युनिकेशन। और ये टेली कम्युनिकेशन का भी एक तरह से पार्ट है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर फैसले ले पा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया और हर तरह से उसमें चीज़ें मौजूद हैं। यानी अगर 100 साल पहले का भी डाटा निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, अगर 5 साल पहले की भी वीडियो निकालना चाहें निकाल सकते हैं, जो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो तभी हमारे पास ये आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रेफर कर रही है आगे जाके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को। अच्छा, कुछ कंपोनेंट होते हैं हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो CBIS के कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है हार्डवेयर इज अ मशीनरी, यानी हार्डवेयर का। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं वो इस बात को जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। भाई, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट, यानी हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, कोई भी फ्लॉपी डिस्क, वो सब चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में आती हैं। द comprises CPU and supporting hardware input output device communication device are the example of essential equipment। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, डू यू नो में, कि कीबोर्ड भी जो है, या इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो माउस, जो आईपैड यानी गेमिंग पैड, और कीबोर्ड, ये सब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। और लाउड स्पीकर हो गया, यानी स्पीकर आपके स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, एलईडी हो गया, ये सब हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं। ये सब हमारे पास हार्डवेयर हैं। जो चीज़ हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। फिर CBIS का हमारे पास अगर दूसरी कंपोनेंट की बात की जाए, हार्डवेयर के बाद ज़रूरी है सॉफ्टवेयर। जैसे विदाउट विंडोज़ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास ये चीज़ खुली हुई है, और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ये वीडियो प्रोसेस कर पा रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर भी एक बहुत मेन एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को बताता है कि हार्डवेयर को किस तरह से डाटा प्रोसेस करना और उसको मीनिंगफुल बनाता है। यानी अगर विंडोज इन डली हुई हो तो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, पूरा कंप्यूटर होने के बाद भी हमारा चीज़ बेकार होती है। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को जो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप टेल करे कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है, ये काम सॉफ्टवेयर का होता है। फिर बात तो ये आती है अगली चीज़ की, डाटा, कि डाटा क्या है भाई। अब मेन चीज़ ये है, फ़र्ज़ करें मैं एक, समझें कि एक मार्कशीट बनाना चाह रहा हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो इसमें हम लोग, जिस पर हम यूटिलाइज़ कर पाएँ अपना कोई वर्क, या फिर मैं 10 बंदों का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, या फिर फेसबुक पर अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, कुछ भी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डाटा की ज़रूरत होगी। डाटा हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़फुल इक्विपमेंट होता है, यानी डाटा के बिना हम लोगों का कोई भी काम बेकार है। यानी हम लोगों के पास फ़र्ज़ करें कंप्यूटर, विंडोज स्टोर, लेकिन उस पर हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक तरह से कंप्यूटर बेकार होता। किसी की पिक्चर्स हो सकती हैं, किसी का नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है डाटा में। डाटा
लाइक टू प्रोग्रामिंग यार यूजुअली सेव इन द क्लिप टैब एप्स और एंड यू नीड इट, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो ऑडियो किसी भी फॉर्म में। अच्छा, अगली चीज़ आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हो गई हैं हमारे पास। एक तरह से देखा जाए तो हार्डवेयर आपके पास, कंप्यूटर तैयार है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपके पास डाटा है, लेकिन आपको करना किस तरह का, वो चीज़ कहलाती है हमारा प्रोसीजर। एक गाइडलाइन होती है, क्रिएट कर पाती है हमारे पास कैसे इन्फॉर्मेशन को, सिस्टम को प्रोसेस करना है, ये प्रोसीजर का काम यही है। और नॉर्मली हमारे मैनुअल्स में ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि किस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। जैसे अगर हम कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और ये सब मिला के हमारे पास एक कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन बनता है जिस डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं। यानी अगर हम लोग देखा जाए कोई भी डाटा तो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन से होता हुआ जा रहा है। अच्छा, आखिरी चीज़ होती है हमारे पास पीपल काम करने वाले, कि अगर ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं हमारे पास, और यानी CBIS में अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास अगर एक पूरे एक इदारा बनाना है तो हम लोगों के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटाबेस यानी डाटा से डाटाबेस बनेगा। प्रोसीजर के साथ साथ पर्सन भी होना ज़रूरी है। पर्सन वो बंदा जो CBIS में काम कर सकता है, कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई भी चीज़। CBIS users without individual can impact the success of failure information. People can develop to maintain software, entire business, data और ये सब कुछ, यानी ये सब काम हम लोग कर सकते हैं और इसी काम के लिए इंसानों की ज़रूरत है, और इंसान इसमें पीपल का काम करें। यानी 5वें नंबर पे इन लोगों ने इंसान को रखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंसान से वैसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी इंसान ये कर सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक है, तभी इसको 5वें नंबर पर रखा, वरना इंसान ही ये सब चीज़ें बनाता है। तो पीपल सबसे आखिर में रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हाँ इंसान पीछे है। इंसान उसको डेवलप कर सकता है, लेकिन इंसान उसका पार्ट नहीं है। हाँ, रिबोट उसके पार्ट हो सकते हैं। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो देखें, ये एक डायग्राम से मैं पूरा डिफाइन कर सकता हूँ कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती किस तरह से। जैसे फर्स्ट करें, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मेरी आवाज़ एक माइक के थ्रू आ रही है, मैंने माइक से बोलना शुरू किया, माइक से वो सिग्नल बना इलेक्ट्रिकली सिग्नल ट्रांसमिट हुआ एंटीना से। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो भी सिग्नल आ रहे हैं कहीं ना कहीं से इंटरनेट आ रहा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से सिग्नल आ रहे होंगे। या मैं एक फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात आप तक कैसे पहुंच रही है, या एक बंदा फ़ोन पे कॉल लगा रहा है दूसरे बंदे तक कैसे पहुंच रहा है जो उससे किलोमीटर दूर है। सबसे पहले वो सिग्नल कन्वर्ट होंगे हमारे पास ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारे एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में बन गया। इलेक्ट्रिक यहाँ प्रोसेस होगा, पूरा ट्रांसमिट होकर सिग्नल जा रहे हैं किसके थ्रू, एंटीना के थ्रू। ज़रूरी नहीं है एंटीना बड़ा सारा हो, एंटीना छोटा सा भी हो सकता है। आपके मोबाइल में भी एक एंटीना होता है जो आपके बैक साइड पे लगा हुआ होता है अक्सर, और कभी कभी ऊपर भी होता है, लेकिन वो आपका बहुत छोटा सा हो गया। पहले के मोबाइलों में बड़े बड़े एंटीनास आते थे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में ट्रैवल होकर रिसीवर पे आता है, रिसीवर पे वापस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, और फिर लगा होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर हमने यहाँ पढ़ा था किस तरह भाई, ये कन्वर्ट करता है हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में, और यहाँ का जो ट्रांसड्यूसर होता है वो उल्टा काम करता है, विद द डेटा सिग्नल को वॉइस की फॉर्म में, जो लाउड स्पीकर से या स्पीकर के थ्रू आ पाती है। तो एक तरह का ये हमारे पास पूरा कम्युनिकेशन वो है, या फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, ये एक तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पे डी में 9 में लिखा हुआ है कि ट्रांसड्यूसर डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म टू एनर्जी इन द अनदर फॉर्म। ये मैंने बताया आपको कि ट्रांसड्यूसर एक तरह का कोई भी सेंसर हो सकता है जो फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टेलीफोन बना हुआ है कि पहला टेलीफोन किस तरह का होता था, इसे बेल टेलीफोन बोलते थे। ट्रांसमीटर टेलीफोन हमारे पास होता था, परमानेंटली मैग्नेटाइज होता था, यानी एक परमानेंट इसमें मैग्नेट लगा होता था। कॉइल होती थी, ईयरपीस होता था हमारे पास इस तरह की, और एक जगह फिक्स होता था राउंड सिलेंडर में। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो रेट ट्रांसमिशन हमारे चैनल किसी मीडियम के थ्रू होते हैं। जिन लोगों ने 9th क्लास में वो पढ़ा था मीडियम, उनको बता दूं, 9th क्लास की कंप्यूटर में मीडियम का लफ्ज़ जिक्र उनका जिक्र सुना होगा कि मीडियम हमारे पास कोई भी वायर हो सकता है या कोई भी वायरलेस थिंग हो सकती है जो हमारे सिग्नल को कैरी करे दूसरी जगह से एक जगह तक। वायर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया जो आपके टीवी में वायर आते हैं, जो आपके इंटरनेट के वायर होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, या फिर रेडियो वेव या फाइबर ऑप्टिक जिससे आपके इंटरनेट का सारा हो सिग्नल आ रहे हैं, ये सब हमारे पास मीडियम कहलाते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि सिग्नल पावर गेट वीकर एज द फार्दर अवे फ्रॉम द सोर्स। एक तरह से देखा जाए तो जितना दूर जा रहा है हमारे सिग्नल पावर वीकर हो रहे होते हैं, अनटिल अनलेस वो आपके एक डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ना। एनालॉग सिग्नल की बात हो रही है। एनालॉग सिग्नल का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मेरी आवाज़ एक एनालॉग सिग्नल है, इसको मैं अगर दूर तक भेजना चाहूँ तो मुझे लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक वॉइस मैसेज भेजना चाहूँ तो वो दूर तक जा सकता है खुद ब खुद बिना किसी लाउड स्पीकर के एक क्लिक करने पर। ट्रांसड्यूसर रिसीव द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर एंड इट इज बीन प्रोसेस, यानी यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है इस चीज़ का। इससे आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकली सिग्नल थ्रू द वायर, कि किस तरह से हमारे पास ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकली सिग्नल थ्रू द वायर। हम लोग टेलीफोन की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक माउथ पीस होता है, एक यहाँ पे रिसीवर होता है। यहाँ हमारा जो माउथ पीस होता है
जिससे मैं ये पॉइंटिंग किया हुआ है, ये एक तरह का होता है हमारे पास सेंडर। जैसा हमने शुरू में तस्वीर में देख लिया, इस तस्वीर इसमें होती है, यहाँ पे जो माउथ पीस है वो सेंडर है और जो कान वाली तार है वो रिसीवर है। इस तरह से पूरा हमारा ट्रांसमिशन होता है। और डायलर जो होता है हमारे पास एक कोड मिलाने की चीज़ होती है, जैसा हमने मोबाइल में देखा होता है। ये पुराना टेलीफोन है, मैंने तो इवन बचपन में यूज़ किया, मुझे नहीं पता कोई स्टूडेंट अभी ये यूज़ किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन मेरा आइडिया है कि नहीं यूज़ किया होगा, क्योंकि अब जो 15-16 साल के बच्चे उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। तो यहाँ से वो डायल कर पाते हैं और वायर के थ्रू ये हमारे पास लग पाता था। अच्छा, इस ज़माने में मसला क्या होता था? इस ज़माने में मसला ये होता था कि टेलीफोन से हम वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे, काफ़ी बार क्रॉस टॉक होती थी, यानी किसी और की आवाज़ किसी और को सुना रही है, फ़ोन गलत लग गया, 10 मसाइल थे। लेकिन अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई है, तो हम लोग अब वायरलेस ट्रांसमिशन करना शुरू हुए। अब ट्रांसमिशन जो होती है, अच्छा इस ज़माने में पूरी वायर ट्रांसमिशन थी, तार से तार कनेक्ट थे तब जाके तार लग पाते थे, और दूसरी जगह वायर से बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। जैसे आप मुल्क से बाहर बात करने के लिए अलग से मसले होते थे, हर कोई मुल्क से बाहर बात भी नहीं कर पाता था, कम्युनिकेशन एक लिमिटेड थी, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तक थी, बस इस तरह था। अब जो ट्रांसमिशन हो गई है वो रेडियो वेव के थ्रू हो गई है। रेडियो वेव हमारे पास क्या होती है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो वेव हमारे पास एक तरह का केबल और रेडियो वेव जो भी है हमारे पास, वो हमारे पास आरडी फ्रीक्वेंसी इन सब चीज़ों में काम कर रही होती है। जैसे टीवी में आ रही है, माइक में आ रही है, कैमरे में आ रही है, सब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म है। अगर चैप्टर नंबर 12 में मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा है इसका, अगर आप देखना चाहें तो उसका मैं लिंक डाल दूँगा इसी बुक का। तो उसमें हमने बताया कि रेडियो वेव क्या होती हैं। और तो ट्रांसमिटिंग होती है हमारे पास, ट्रांसमीटर मटेरियल या फिर कहना ट्रांसमीटर डिवाइस जो है हमारे पास वो माइक है। माइक में लगा होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर का काम कन्वर्ट करना होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी वॉइस को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। तो रेडियो वेव से ऑसिलेट होके वो जाएगा एक एंटीना तक, एंटीना रिसीव करेगा, टर्न ऑन करेगा सर्किट को, डीमॉड्यूलेट करेगा, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल से आवाज़ की फॉर्म में, और एम्पलीफायर उसकी आवाज़ को बूस्ट करके वापस लाउड स्पीकर पर देगा। तो ये काम होता है अब वायरलेस। पहले तक ये वायर के थ्रू होता था, अब ये वायरलेस होता था। और वायरलेस में हमारे पास यहाँ मेन काम जो कर रहे होते हैं, मॉड्यूलेटर का काम होता है, एंटीना का काम होता है, और बाकी लाउड स्पीकर तो हर जगह काम आएगा। रेडियो की ट्रांसमिशन भी कुछ इस तरह ही होती थी कि रेडियो पाकिस्तान से लोग बोल रहे थे, रेडियो पाकिस्तान किसी ने सुना नहीं होगा तो फिलहाल एफएम का बोल देता हूँ। क्या एफएम की ट्रांसमिशन ही बिल्कुल सेम मेथड के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रिसीवर होता है और यहाँ पे हमारे पास बैक एंड में कोई माइक नहीं होता। तो वो एक तरह की ट्रांसमिशन कहलाती है, और दो बंदे जो आपस में बात करें वो कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र है, जैसे कि फैक्स मशीन। फैक्स मशीन हमारे पास क्या थी? एक बहुत पहले हमारे पास मशीनों में करती थी, अगर हमें किसी चीज़ को फैक्स के थ्रू में करना है तो हम लोग कर पाते थे। इसके दो पार्ट होते थे, एक पार्ट होता था स्कैन द पेज, और होता था ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के साथ ये लगी होती थी, अगर हमें किसी चीज़ को स्कैन करके भेजना है तो हमें यहाँ पे एक रसीद रखी, उसको फैक्स कर दिया, तो दूसरे बंदे के पास वो रसीद होकर स्कैन होकर निकल जाती थी। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ी और हमारे पास एक तरह से सेल फोन्स आ गए। सेल फोन, अब सेल फ़ोन के बारे में बताने की किसी को ज़रूरत तो है नहीं, सेल फ़ोन तो हम लोगों का वेल डिफाइन है कि सेल फ़ोन किस तरह से काम करता है। हम लोग जितनी भी कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, या जो भी हम लोग दो बंदों की टॉकिंग हो रही है, दो बंदे आपस में फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कॉल पे या उस पर किसी बात कर रहे हैं, तो एक तरह की सेल फ़ोन यूज़ ही कर रहे होते हैं वो। द मोबाइल फ़ोन रेडियो टेक्नोलॉजी इज़ यूज़, इसमें मेरी रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है भाई, देख लें आपके पास। एक हमारे पास रेडियो वेव होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन यूज़र के बीच में। जैसे अगर इसमें देखा जाए हमारे पास तो वन वे कम्युनिकेशन होती थी, बाकी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, यानी अगर देखा जाए एफएम के बारे में तो एफएम में वन वे कम्युनिकेशन होती है, आप सिर्फ सुन सकते होते हैं, आप रिसीवर होते हैं, आप ट्रांसमीटर नहीं होते, ओके। और जो ट्रांसमिट कर रहा होता है वो रिसीवर नहीं होता। लेकिन मोबाइल फ़ोन में टू वे कम्युनिकेशन है और दोनों रिसीव कर पाते हैं, जो भी हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, सब चीज़ों की बातें वो कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक ज़माने में फोटो फ़ोन भी था, जो देखा जाए तो अभी भी है, और एक तरह से देखा जाए तो मोबाइल का ही काम हो रहा होता है कि वीडियो कॉल कर पाएँ फ़ोन के थ्रू। बहुत ही थोड़ा सा वो चैप्टर है कि कभी भी कांटेक्ट करना चाहें अपने फैमिली मेम्बर से, सब चीज़ों में। अब ये हम लोगों के प्रैक्टिकल यूज़ में इतना हो गया कि ये चीज़ बहुत बाद में आया सिन बोर्ड में, लेकिन पहले से हम लोगों को ये पता है इन चीज़ों का। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ये एक नई चीज़ कह सकते हैं जो अब होने वाली है। अच्छा, जिन लोगों ने इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है या फिर इस चीज़ के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में बता दूं कि अब हमारे पास जो इंटरनेट आ रहा है, फास्टेस्ट इंटरनेट, वो हमारे पास विजिबल लाइट की फॉर्म में आ रहा है, यानी लाइट की तरह से फास्टर ट्रांसफर होगा। उसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी उसको बहुत आसान से डिटेल बता सकते हैं एक तस्वीर से, क्योंकि अगर एक अच्छे लेक्चर की बात की है तो अच्छा लेक्चर हमारी तस्वीर से डिपेंड करता है। ये होती है उसमें कोर यानी उसके अंदर ट्रांसमिटिंग मटीरियल होगा, एक तरह का वायर होता है ये। अच्छा,
यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट जो फ्लो हो रहा है वो लाइट की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। अगर वो परपेंडिकुलर बनाएगा तो वो तो तार से बाहर निकल जाएगा, वो हमारे तार के अंदर नहीं रहेगा। अगर वो टेढ़ा जाएगा तो वो फिर भी लॉस होगा। तो वो इस तरह टकराता हुआ जाता है यहाँ से यूं करके इस तरफ, कि वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो और नीचे की तरफ चला जाए, और ऐसे ही होकर रिफ्लेक्ट होता रहता है। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट काम आ रहा होता है वो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर एक चीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन कराई जाए और उसके अंदर टकरा के इतनी ही रिफ्लेक्शन है, यानी कोई भी लाइट उससे पास आउट बाहर ना हो, तो वो चीज़ हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक हमारे पास एक तरह का मीडियम है। मीडियम मतलब ये है कि एक तरह का वायर है जिसके ज़रिए हमारे पास इंटरनेट आ रहा है। पूरी दुनिया में वो बिछा हुआ है। अगर हम लोग देखा जाए पूरी दुनिया में जो इंटरनेट आ रहा है हमारे पास किस तरह आ रहा है, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आ रहा है। और वन कॉमन मीन्स कंसेप्शन ऑफ मोस्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक केबल एक्चुअली बैकबोन ऑफ इंटरनेट ट्रांसमिटिंग। हाँ भाई, यहाँ पे ये बता रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए कि 99% हमारे पास बैकबोन है जो ट्रांसमिटिंग इंटरनेट का ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो फाइबर ऑप्टिक है। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी मिलियंस ऑफ अराउंड में हमारे पास ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसकी तस्वीर को थोड़ा गौर से देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे ये चीज़ करने का ऑप्शन अच्छा है आप वीडियो में तो देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये सब जगह फाइबर ऑप्टिक फैले हुए हैं। ये पूरी दुनिया का मैप है और इसमें इस हिसाब से फाइबर ऑप्टिक फैले हुए हैं, यानी यहाँ से हमारा इंटरनेट केबल जा रहा है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स या फिर किसी जगह सिग्नल आना बंद हो गया, यहाँ पे इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा या कोई वेबसाइट चल नहीं रही। तो कभी कभी यहाँ पानी के अंदर फैला होता है और इस ऊंचाई पे फैला होता है कि जहाँ पे शार्क मौजूद होती है। शार्क भी कभी कभी ये वायर्स खा लेती हैं और इसके बाकायदा इस वो आते रहते हैं, न्यूज़ चलती रहती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक इतना ट्रांसमिशन मीडियम है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है। आल तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक वैसा ही है। अच्छा, ये बता दूं भाई क्या क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा दोबारा देख लें। कोर वो होती है जहाँ पे हमारे पास लाइट ट्रांसफ़र होती है। क्लैड वो होता है जिसका शील्डिंग पेयर होता है, एक्सिस बीच में जा रहा होता है। क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास होगा उससे ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, नॉर्मल एक लाइन्स पर ड्रॉ होती है और एक्सिस पे ये लाइट फ्लो होती रहती है। और फास्टेस्ट फॉर्म होता है, यानी फास्टेस्ट फॉर्म होती है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की, इससे ट्रांसफ़र होता है। फिर हमारे पास आता है सबसे मेन चीज़, जिस बच्चों जिसका लोगों को पता ही नहीं होता, इन लोगों ने पता नहीं कैसे डाल दिया कि इतनी ख़तरनाक चीज़ कंप्यूटर। अब मैं समझ नहीं पाता है इस चैप्टर में इतना इस तरह की चीज़ें डिफाइन करने की क्या ज़रूरत थी कि इतनी आसान आसान चीज़ें डाल दी। चलो फिलहाल जो भी है कंप्यूटर डिफाइन कर देते हैं। कंप्यूटर होता क्या है, काफ़ी बच्चों को इसका भी नहीं पता होता है कंप्यूटर होता क्या है। मतलब उनको पता होता है कंप्यूटर है क्या, लेकिन उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते होते। कंप्यूटर एक तरह की डिवाइस होती है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और डाटा स्टोर करती है। ये होता है कंप्यूटर। कोई भी ऐसी डिवाइस, यानी मोबाइल पे आपका कंप्यूटर है, इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, स्टोर भी कर पा रहा है। तो ये हमारा कंप्यूटर का मेन कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है डाटा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो इसके फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल थिंग होती है जो कंप्यूटर की हो, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड, माउस पॉज सब चीज़ें आती हैं। माइक्रो प्रोसेसर वो सब चीज़ों के हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़, iOS या फिर हम लोग बोलते हैं एंड्रॉइड, ये सब हमारे पास सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। वो चीज़ें जो हमारे पास कंप्यूटर को बताती है किस तरह काम करना है, क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र सुपर कंप्यूटर का बना हुआ है, पढ़ा मतलब लिखा हुआ है। सुपर कंप्यूटर हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट होता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है एक साइंटिफिक पर्पस के लिए या किसी डेटाबेस को संभालने के लिए, जिधर बड़े बड़े हमारे पास वो लगे हुए हैं अगर देखा जाए, जैसे फेसबुक के सर्वर और भी तरह तरह की वेबसाइट्स के सर्वर जो होते हैं, यानी सर्वर मानी जहाँ पे सारा डाटा स्टोर हो, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर में स्टोर होता है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर से पहले आपको एक इसका भी बताना चाहिए, जैसे हमने सबसे फास्टेस्ट की बात करी, वैसे आप सबसे स्लोस्ट या सबसे पहले की बात करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर या वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर कैसा बना था? ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास कंप्यूटर था, या फिर कहाँ काम करें कैलकुलेटर तरह का था। शक्ल इसकी ऐसी दिखती थी, देख सकते हैं आप लोग, जूम कर देता हूँ मैं, ऐसी। ये पूरा हमारे पास एक कंप्यूटर का काम है, इसमें बाइनरी डिजिट्स में काम हो रहा था और इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नहीं हुई थी तभी। कमरे इतने बड़े के साइज़ के होते थे ये, और बड़े मुश्किल से इस पर चीज़ें परफॉर्म होती थी। ये हमारे पास पहला कंप्यूटर बना हुआ है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में बना था, यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था, अमेरिका ने। ऐसे काम अमेरिका ही करते हैं। तो ये सब किताब था। कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ को देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर हैं। ये सब हमारे पास पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कुछ है सब हार्डवेयर है। जो भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर है वो सॉफ्टवेयर है, सही है। और देखा जाए तो इसकी फील्ड्स बहुत सारे हैं। टुडे कंप्यूटर एम्प्लॉय ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इंक्लूडिंग मेडिसन,
हाँ, मेडिसन्स हम लोग बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, टेलीपोर्टेशन, शॉपिंग मॉल, हर जगह हमें कंप्यूटर का वर्क दिखाई दे रहा था। इवन अगर शॉपिंग मॉल में भी जाएँ तो वहाँ पे भी कोई बंदा कोई ना कोई कंप्यूटर पर बैठा होता है जो हमारे पास पर्चे वर्चे निकाल के आता है। जब हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या इन्फॉर्मेशन मीडिया की, तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई सब कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर हो रही है? इन्फॉर्मेशन दो चीज़ों में स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में, मेमोरी डिवाइस में, या फिर इस तरह की डिवाइस में, फ्लॉपी डिवाइस, सीडीज़ की शक्ल में। तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन स्टोरेज जो होती है दो हिस्सों में कैटेगराइज होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज, जिसको हम लोग मेन स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए चैप्टर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा होगा कि कंप्यूटर ही पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स का चैप्टर होके भी। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आपका पार्ट, जैसे आँख आपकी ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। चश्मा आप निकाल सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन अपनी आंखें निकाल के साफ नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब ऐसी चीज़ जो आपका ही पार्ट हो। जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ये हमारे पास एक तरह की मेन मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकती, तभी ये मेन मेमोरी भी कहलाती है। फिर आती हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वो होती हैं जो हमारे पास अलग से कनेक्ट होती हैं, जिसमें अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो रैम और प्रोसेसर के बिना हमारे पास कंप्यूटर नहीं चल सकता, लेकिन हार्ड डिस्क के बिना, फ्लॉपी डिस्क के बिना, सीडी रोम के बिना, सीडी राइटर के बिना, किसी ड्राइव के बिना, यूएसबी के बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है। तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। यूजुअली सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक तरह का बोला जाए तो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाती है। ये हमारों का डाटा लॉन्ग टाइम सेव करने के लिए काम आती है, जिसमें हमारे पास ऑडियो कैसेट आते हैं, हार्ड डिस्क आती है, यूएसबी आती है, और फ्यू एग्जांपल्स होती है हमारे साथ स्टोरेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो कैसेट, जो आपको अब सुनने को मिलेंगे सिर्फ बसेस में और वैगन में, जहाँ पे बस में कोच ड्राइवर वाला ऑडियो कैसेट लगा रहा होता है, और दूसरी तरफ तो वो भी यूएसबी पे आ गया। तो ऑडियो कैसेट हमारे पास चलना बंद हो गए हैं, इन लोगों ने बहुत बाद में डाला है टॉपिक, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, यानी कैसेट की रील्स की फॉर्म में डाटा सेव होता था, और जब उसे चलाते थे तो अब जाके वो ऑडियो प्ले करता था। यानी मैग्नेटिक टेप इज मूव टू अक्रॉस हेड ऑफ द ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा डिवाइस को रील वो करता था। अच्छा, अभी तक फिल्में कुछ कुछ होती थी, ये पहले की इतनी फिल्म होती थी, तब हम लोग के पास टेप की एक रील्स होती थी, उन रील्स से हमारा सारा काम हो रहा था, और रील्स में हमारे पास डाटा सेव हो रहा था। इन रील्स को जैसे मूव करते थे तो हमारे पास एक चीज़ मोशन में आना शुरू होती थी। थॉमस एडिसन का जिक्र किया हुआ है, उसने यहाँ पे एक फोनोग्राफ नाम की एक चीज़ बनाई थी, जो हमारे पास इन सब चीज़ों का परफॉर्म करने का काम आता था, यानी आज जो वीडियो कैसेट्स को। फिर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क आ गई। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में सेव होना शुरू हो गया। और मैग्नेटिक डिस्क की अगर एग्जांपल दी जाए तो फ्लॉपी डिवाइस और हार्ड डिस्क एक तरह की मैग्नेटिक डिस्क है, जिसके अंदर डाटा हमारे पास स्टोर रहता है काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक। जितनी हमारे पास एसएसडी हैं वो भी एक तरह की, मतलब समझ लें हार्ड डिस्क हैं जितनी भी, एसएसडी भी अब हार्ड डिस्क की वो है आगे की एडवांसमेंट है, तो उन सब चीज़ों में हमारे पास होता है। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई। कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे पास सीडी में भी डाटा स्टोर करना हम जानते हैं। अगर देखा बहुत छोटे छोटे पार्ट की तरह डाटा स्टोर होता था। मैक्सिमम जो डीवीडी कंटेंट होती थी वो 17 GB तक की डीवीडी आती थी, 17 GB से ऊपर हमारे पास डीवीडी नहीं आ पा रही थी। फिर हमारे पास आ गए फ्लैश डिवाइसेस। फ्लैश डिवाइस में हमारे पास यूएसबी होती है, हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क, सब हमारे पास फ्लैश डिवाइसेस होती हैं, और बहुत छोटी हो गई थी साइज़ में अगर देखा जाए, और इनमें मेमोरी टेराबाइट्स में जा रही है, और इवन अभी भी उस पर काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्टोरेज यूज़। फिर हमारे पास यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ, यानी एक चैप्टर को इन्होंने बस डिज़ाइन कर दिया है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा कर देख रहा हूँ कहाँ तक का ये चैप्टर है, और ख़त्म तो करना है इस चीज़ को, पढ़ के छोड़ के तो कर नहीं सकते, कि एक चीज़ का ओवरव्यू लेते हुए चलते रहें, ताकि हम लोगों को आइडिया रहे कि एमसीक्यूज़ किस तरह होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? वर्ड प्रोसेसिंग डाटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि लेटर, आर्टिकल्स या बुक पब्लिश हो रही है तो सब में हमारा वर्ड प्रोसेसिंग आ रहा होता है, जैसे MS वर्ड हो गया। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सब हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग टाइम है। डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट करने के लिए काम आती हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, डाटा मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग है। डाटा मैनेजमेंट की अगर बात की है तो हमारे पास MS एक्सेल पे, MS एक्सेस पे जिन लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ, तो एक तरह का डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आलो डाटा मैनेजमेंट काफ़ी तरह से यूज़ हो रही होती है हमारी पर्सनल लाइफ में, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे नादरा का शनाख्ती कार्ड की। नादरा ये वीडियो कहीं भी देखी जा रही हो, हम लोग जानते हैं एक नादरा होता है नेशनल डाटाबेस ऑफ अथॉरिटी, यानी पूरे पाकिस्तान में हमारे पास नादरा इस्टेब्लिश हुआ था
मार्च की 10 तारीख को 2000 में, और हमारे पास सब चीज़ें हमारे पास एक तरह से ये कह लें कि डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई थी। एक हमारे पास शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, जो भी हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूँ, मैं बुरैर हूँ तो मेरा नाम क्या है, वो सब हमारे पास नादरा में रिकॉर्ड होता है। किसी का ज़िंदा रहने का, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें नादरा में रिकॉर्ड होती हैं। तो डेटाबेस यहाँ पे काम आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर बात ये आती है कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी अगर जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट ही इंटरनेट के थ्रू हो पाता है। अच्छा, बारकोड स्कैनर यहाँ पे बना हुआ है, आज तो उसका काम पता नहीं बताया, लेकिन नादरा में हमारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की होती है। बारकोड स्कैनर से ये बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एक कोड में, एक लाइन्स की शक्ल में, और कोडर स्कैनर चेक करके बता देता है क्या लिखा हुआ है या क्या इसके मायने। इंटरनेट, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, या इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड टुगेदर द ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेटिंग अदर ईच इंटरनेट वाज फॉर्म, यानी एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने को हम इंटरनेट कह सकते हैं, और आपस में कनेक्शन को भी हम लोग बोल सकते हैं। एक तरह का पूरी दुनिया में फैला हुआ है इंटरनेट, और इंटरनेट की भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। यानी अगर इंटरनेट से अगर देखा जाए तो हमारे पास मोस्टली कंप्यूटर या मोस्टली कंट्री, हम लोग अगर ये वीडियो भी बना रहे हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल तो वो इंटरनेट के थ्रू देखी जाएगी। तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं। एक टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस चैप्टर को मैंने सब चीज़ें डाली नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को बेतरतीब से लिखा हुआ है। एक लार्ज टर्म होती है हमारे पास, इंटरनेट किस किस से कनेक्ट है, कंप्यूटर से, मोबाइल से, डेटाबेस से, रिमोट सर्वर से, डाटा सॉफ्टवेयर से, नोटबुक से, मिनी नोट से, सबसे हमारा इंटरनेट कनेक्ट है। इवन अगर नादरा की बात किया तो कैसे उनको पता चल जाता है कि हमारा डेटाबेस है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। या फिर आप एक अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं और आपके किसी और बैंक अकाउंट में, तो आप एटीएम से पैसे कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, हम जो डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, हम जो बात कर पा रहे हैं, हम जो सिग्नल भेज पा रहे हैं, हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं, हम कोई मूवी देख पा रहे हैं, हम कोई गेम खेल पा रहे हैं, तो उन सब में इंटरनेट का काम बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट बेसिकली इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड ऑल ओवर द ग्रुप, यानी एक तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने का नाम इंटरनेट है। वो कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, मोबाइल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली कोई भी। सर्विस क्या होती है भाई इसकी? इंटरनेट सर्विस, वेब ब्राउजिंग और ईमेलिंग, सबसे दो मेन सर्विसेज हैं, लेकिन अब तो इससे हर काम किया जा रहा है। इंटरनेट की सर्विस हमारा वेब ब्राउजिंग, यानी कोई भी चीज़ ब्राउज करना, कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना, कोई वेबसाइट ऑन करना, किसी चीज़ को देखना, कोई गेम खेलना, ये सब हमारे पास ब्राउजिंग में आता है। वैसे ब्राउजिंग में नहीं आता, ब्राउजिंग में सिर्फ वेबसाइट पे काम करने पे या फिर किसी वेबसाइट को चेक करने का काम आता है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखना वेब ब्राउजिंग है। दूसरा होता है ईमेलिंग। ईमेलिंग शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, एक तरह जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे वो गूगल ईमेल वो जीमेल के थ्रू कर रहे हो, या व्हाट्सएप या फेसबुक, वो सब एक तरह से इंटरनेट सर्विसेज में आता है, वो ईमेलिंग कहलाती है। यानी अलाउ करें पीपल को सेंड और रिसीव कर पाए टेक्स्ट, ईमेलिंग है। और फंक्शन यूज़ कर पाए कोई वेब पेज, वो हमारे पास वेब ब्राउजिंग है। ब्राउज़र क्या होता है फिर? अब जैसे अगर ये बात की जाए तो मेरे पास ये एक तरह से गूगल क्रोम खुला हुआ है, और ये गूगल क्रोम मेरे पास जो है एक तरह का वेब ब्राउज़र है। वो एप्लीकेशन जो हमारी किसी वेबसाइट खोलने के लिए काम आए, वो हमारा वेब ब्राउज़र कहलाता है। ऐसी इंटरनेट एक्सप्लोजर भी है, और हमारे पास यूसी ब्राउज़र भी होता है, मोज़िला फायरफॉक्स भी होता है, ये सब हमारे पास वो होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी सफारी है, फायरफॉक्स है, मोज़िला मतलब ओपेरा है, क्रोम है, ये सब हमारे पास एक वो है। और इन पर सर्च इंजन जो होते हैं, सर्च इंजन ये सर्च करने की चीज़ें, वो हमारे पास एक तरह की गूगल्स और भी तरह के। इलेक्ट्रॉनिकल मेल, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल डाटा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पहले हम लोग मेल पहुंचाते थे हाथ के ज़रिए, पोस्टमैन के ज़रिए, अब इलेक्ट्रॉनिकल मेल, ईमेल इसको फॉर्म बोलते हैं। यानी अगर इंटरनेट के थ्रू आप एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल का होता है। एक कम्युनिकेशन होती है, क्विकर होती है, रिलायबल होती है, कि इससे आपका डाटा सेफ रहेगा, हर बंदे तक पहुँच जाएगा। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली मेल, हम लोग अगर सिंपल अगर बात करें, एक मेल या एक पोस्ट करें चीज़, और उसमें इलेक्ट्रॉनिकली मेल में फ़र्क क्या होता है, यानी ईमेल में फास्टेस्ट होगी, क्लिक करती ही आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं टीसीएस या कोई चीज़ करवाता हूँ, रिपोर्ट, तो वो चीज़ देर से पहुंचती है, लेकिन एक मेल करवाता हूँ या इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ से भेजता हूँ तो वो 1 सेकंड में पहुँच जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो सब चीज़ें फ्री हैं। हमारे पास इंटरनेट के चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी को मैसेज करना तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल है, अगर देखा जाए बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ईजिली यूज़ हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं होती। मोर इफिशिएंट है, इफिशिएंट के बाद से फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होती है, बिग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बड़े से बड़ा मैसेज भेज सकते हैं, लर्निंग को सीखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली मेल में आती हैं, और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा। हाँ, ये चैप्टर ख़त्म इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। तो बड़ा ही अजीब और गरीब सा चैप्टर था, एक तरह से कंप्यूटर की नॉलेज से पूरा टोटली बेस करता था। इसके बाद हम देख रहे हैं एमसीक्यूज इसके। थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं, इसकी मैपिंग में हम लोग क्या डिफाइन कर पा रहे हैं। मैपिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, कि मैपिंग हमारे पास इस तरह से बनी हुई है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है।
प्रोसेस ऑफ डाटा कि डाटा किस तरह से प्रोसेस होता है, और ट्रांसमिट ऑफ डाटा कि डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है। प्रोसेस ऑफ डाटा क्या होता है, क्या इनपुट है, क्या स्टोरेज करना है, क्या आउटपुट देना है, किस तरह चलाना है, क्या हार्डवेयर होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, ये सब चीज़ें हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में आती है। उसके ज़रिए क्या करवाना है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे पहुँचे, मोबाइल के थ्रू पहुँचे, सिग्नल के थ्रू पहुँचे, वायर के थ्रू पहुँचे, फाइबर ऑप्टिक के पहुँचे, इंटरनेट के थ्रू पहुँच रहे हैं, ये सब हमारे पास ट्रांसमिटिंग कहलाती है। फिर कंप्यूटर हमारा 3 हिस्सों में टूटता है। हार्डवेयर जो भी फिजिकल थिंग है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बार कोड, सब हमारे पास क्या है भाई, इनपुट डिवाइसेस हैं और हार्डवेयर का पार्ट है। फिर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्लूटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, जो हमारे पास आउटपुट देंगे, इस पर हमारा रिजल्ट देख सकें। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें वर्डप्रेस आ गया, कोई हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो गया, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कराएं, जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडोज़ आ गई, लिनक्स आ गई, हमारा iOS आ गया, यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईफोन मोबाइल में चल रहा होता है, या एंड्रॉइड आ गया, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट एंड्रॉइड आपके मोबाइल में कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सब मिलकर हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर बनाते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं MCQs, अनदर नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर। अच्छा ये बता दूं, इसके MCQs का इस चैप्टर से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने इसके MCQs देखे हैं और बाकायदा तो पहले पढ़ा चुका हूँ चीज़ को, लेकिन फिर भी देख कर कहानी होती है। सुपर कंप्यूटर को हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज आर द कलेक्टिव रिफर्ड एज, ये जो हमारे पास कहलाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल कहलाती है, ये 3 फॉर्म। तो ये भी बुक में मेरे ख्याल से इतना मेंशन नहीं है। डैश इज द आउटपुट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट रैंक द प्रोसेस यूनिट इनपुट। आउटपुट फॉर्म यानी हमें कौन सी चीज़ मिलती है आउटपुट फॉर्म में, कंप्यूटर डाटा माउस तो मिलता नहीं है, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन एक हमारे पास, इंफॉर्मेशन इज आउटपुट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे डाटा प्रोसेस होने के बाद मिलता है वो मिलता है इंफॉर्मेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये अच्छा 4 ही चीज़ें ना 9 की बुक से कनेक्ट है, 9 में कंप्यूटर की बुक तो उससे कनेक्ट है। तो टैली जो है हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली एक आंसर है हमारे पास। अच्छा अगर मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, पेन, हाँ ड्रॉ, तो ड्रॉ में हम ले लेते हैं एक पेंसिल, चलो अच्छी बात है भाई। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हमारे पास ये है, इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर इन्फॉर्मेशन है, इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर टैली है। अच्छा वापस क्लिक करते हैं, वापस में नीचे आते हैं यार ये भी अजीब चीज़ है, ये तो नीचे जाते हैं तो खुद ब खुद वो हो रहा है। फिलहाल चलो अच्छा अगली चीज़ वापस देखते हैं इस चीज़ को। अगला हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो नुकसानदेह वाली बात हो गई मेरे लिए, चलो खैर है। अच्छा आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनर विद द ऑफिस बिल्डिंग। अगर किसी छोटी जगह पे कनेक्ट करना हो, ऑफिस में, एक लाइब्रेरी में या एक स्कूल के अंदर, तो हमारा लैन काम आता है। अगर उससे बड़ी जगह पे कनेक्ट करना हो, एक हमारे पास इलाके में, तो हमारे पास मैन काम आता है। और अगर पूरे मुल्क को कनेक्ट करना है तो हमारे पास मैन काम आता है। तो ऑफिस तक हमारे पास काम आएगा लैन। फिर हम लोग अगर बात करते हैं किस चीज़ की क्या कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड इनटू मशीन लैंग्वेज इसका एट अ टाइम, पूरा जो हमारे पास कोड कन्वर्ट कर दें मशीन लैंग्वेज में, वो कहलाता है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर पर टिक कर देते हैं भाई। अच्छा अल्लाह जाने, कंपाइलर हो गया। द डिफरेंट नेम ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट डिजायर रिजल्ट। अब डिजायर रिजल्ट जो हमारे पास डिफरेंट नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास कहलाता है प्रोग्राम। फिर एक और चीज़ की बात आती है USB स्टैंड फॉर, आई थिंक USB स्टैंड फॉर भी इस बुक में नहीं लिखा हुआ, वो हमारे पास कहलाती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके भाई फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ कि हमारे पास क्या मौजूद है। और वीडियो बहुत बड़ी हो गई, आखिरी चीज़ है बस। अच्छा ये चीज़ को थोड़ा सा वो कर दूँ कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है भाई। विच ऑफ द एक्सटेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट, वो हमारे पास होती है जेपैग। जेपैग हमारे पास इमेज को शो करवाती है। और यहाँ पे इसको कट कर दूँ कि ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास MCQs खत्म है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो, और लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है भाई, कर दिया करो यार वीडियो में लाइक वाइक आते नहीं है, व्यू आते नहीं, थोड़ा देख के दुख होता है कि वीडियो बनाओ नहीं बनाओ। इस चक्कर की वजह से उम्मीद है यानी इस वजह से मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता। स्कूल टीचिंग वीचिंग में सही है भाई, यहाँ बच्चे पसंद करते हैं, वीडियो कोई देखे ना देखे दिल नहीं करता। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।